हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेटल और नॉन मेटल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और एकेडमिक क्लास के लिए आगामी आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आने वाली बोर्ड परीक्षा में धातु और अधातु से कम आपका 4 मार्क से 5 मार्क का आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले वीडियो को देखिए अच्छे से, फिर डिसाइड कीजिए आपको समझ में आता है कि नहीं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि यदि एक बार एक बार मेटल नॉन मेटल पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजीवन आपको याद रहेगा गाइज। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर करके आ जाइए। चलिए, आज का बेहतरीन टॉपिक है आपका धातु और अधातु। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। सबसे पहले धातु को आप इंग्लिश में कहते हैं मेटल, इसको ध्यान में रखेंगे। धातुओं को इंग्लिश में कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं गाइज नॉन मेटल। चलिए आगे परिभाषाएं हम देखते हैं मेटल की। METAL, मेटल मीन्स धातु आपका हो जाएगा। धातु किसे कहते हैं, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेहतरीन फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, परंतु वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। आप पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेटल क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें मेटल की तो सबसे पहले जब तत्व 118 तत्वों की टोटल खोज हो चुकी है। तत्व में आपके जो तत्व अगर की परिभाषा हम कहें तत्व की, जो इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं तत्व को, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये सिंपल परिभाषा हो गई। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। या आप कह सकते हैं कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा किसी अन्य पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किन्हीं भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा किसी अन्य पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यदि सोना है, सोने में से खुरच के, तोड़ के, रगड़ के, काट के आप निकालेंगे तो सोना ही निकलेगा, उसमें से कोई अपद्रव्य नहीं निकलेगा। तो इसी को हम कहते हैं तत्व। दोस्तों, तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल पढ़ना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, और नॉन मेटल भी। मेटल किसे कहते हैं, धातु की अगर हम बात करें, धातु जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल गाइस, ध्यान दीजिएगा। धातु उन्हें कहते हैं जिन तत्वों में निम्न क्वालिटी पाई जाती हैं, या आप कह सकते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हों। धातुएं वे होती हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हों। ध्यान दीजिएगा, धातुएं वे होती हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हों, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक हो। गाइस ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा उसी में प्रवाहित होती है, या चालक पदार्थ वही होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसमें ही विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह होता है। दूसरा हमारा बात है जिसमें विशेष धात्विक चमक हो, जिसमें विशेष चमक हो। धातुएं वे होती हैं जिसमें विशेष धात्विक चमक है, ये ध्यान देंगे। जिसमें विशेष धात्विक चमक हो उन्हें भी हम धातु कहते हैं। उसके बाद है तन्यता का गुण जिसमें पाया जाएगा। ध्यान देंगे, ये तन्यता क्या होता है, अर्थात जिनके तार खींचे जा सके। जिन तत्वों के तार खींचे जा सकते हैं या तार बनाए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं कि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 4th पॉइंट हमारा है जो आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय होने का क्या अर्थ है गाइज, आघात वर्धनीय होने का मतलब कि जो चोट को सह सकें, अर्थात जिनको पीटा जाए वो चपटे हो जाएं, टूटे नहीं, उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीय। और 5th पॉइंट हमारा है गाइज, ध्यान देंगे, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जो धनायन बनाते हैं। तो ये 5 क्वालिटियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो, अर्थात जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके। उसके बाद है विशेष धात्विक चमक, वे तत्व जिसमें विशेष धात्विक चमक हो और जिसमें तन्यता का गुण पाया जाए। तन्यता का अर्थात ये होता है कि जिनके तार खींचे जा सके। और जो आघात वर्धनीय अर्थात जिन्हें पीटा जाए तो चपटे हो जाएं, टूटे नहीं, उन्हें हम कहते हैं आघात वर्धनीय। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाया जाए। धनायन कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान देंगे। धनायन, कोई भी तत्व धनायन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2+ बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 3+ बनाएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, सोडियम है, सोडियम धातु है, ये धनायन कैसे बनाएगा, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। गाइस ध्यान देंगे, इसे कहते हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो ये मुख्यतः कुछ क्वालिटियाँ हैं
जो जिस तत्व में पाए जाएंगे उसे हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा थोड़ा हटके होगा। सबसे जरूरी चीज़ ये है, सर्वाधिक तन्य धातु, सबसे ज़्यादा तन्य धातु अर्थात सबसे ज़्यादा सॉफ्ट धातु भी कह सकते हैं, सबसे कोमल धातु, कोमल धातु, ये आपका हो जाएगा Au, जिसे आप कहते हैं गोल्ड। ध्यान दीजिएगा Au, या जिसका नाम है गोल्ड। गोल्ड सर्वाधिक कोमल या सॉफ्ट धातु है और सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। 1 ग्राम में लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जितना तार खींचा जा सकता है सोने की धातु से। ध्यान रखिएगा, सोना जिसे Au कहते हैं और गोल्ड भी कहते हैं। आगे आपका सर्वाधिक चालकता वाली धातु, सर्वाधिक चालकता वाली धातु। यहाँ आप जो आपको बताया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सर्वाधिक चालकता वाली धातु अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सबसे तेज़ी से बिना प्रतिरोध उत्पन्न किए, वो Ag है। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर, सिल्वर जो आपका है Ag, लैटिनम अर्जेंटम है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु ये, इसमें विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु, उच्च गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक उच्च गलनांक जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर गलेगा वो आपका है W, जिसे कहते हैं टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा गाइस, जिसे कहते हैं टंगस्टन, सर्वाधिक उच्च गलनांक। और निम्न गलनांक पूछ लिया जाए, या जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है आपका पारा या Hg या मरकरी आप कह सकते हैं। मरकरी पारा, सबसे विषैली धातु भी ये है, सर्वाधिक विषैली धातु जिसे पारा कहते हैं। पारे की एक विशेष क्वालिटी होती है कि जब ये इसका ताप बढ़ता है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से ज्वरमापी में इसका यूज़ किया जाता है। ज्वरमापी में देखे होंगे जो बढ़ता है टेम्परेचर में। आगे कुछ स्पेशल है, सर्वाधिक कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, सर्वाधिक कठोर धातु आपका है प्लैटिनम। ध्यान दीजिए गाइस, प्लैटिनम, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वाइट गोल्ड, सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद सोना भी इसे कहते हैं, किसे, प्लैटिनम को। कुछ मुख्य हो गए, सर्वाधिक पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है गाइस। ध्यान देंगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रकृति में अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहती है। एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बना के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे खुद सुरक्षित रहता है, एल्युमिनियम का संक्षारण नहीं होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ मुख्य थे आपके, सबसे कोमल धातु गोल्ड, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सर्वाधिक चालकता Ag की, सर्वाधिक उच्च गलनांक टंगस्टन का, सबसे कम गलनांक आपका पारा, क्योंकि ये ऑलरेडी कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आप ये ध्यान देंगे, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। उसे रखा तो गया है आपका मेटल की श्रेणी में, Pb, लेड, लेड को रखा गया है मेटल की श्रेणी में गाइस। ध्यान देंगे, लेड आपकी ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ आपके फैक्ट हो गए। आगे अब ध्यान देंगे, अधातुओं को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट अधातुओं को। नॉन मेटल, मेटल आप समझे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपने देखा, कॉपर, आयरन, ये सब भी आपके मेटल हैं। नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु, ध्यान दीजिएगा गाइस। सिंपल वे में यदि हम आपको बताएं तो जिनमें धातुओं के गुण ना पाए जाएं वो अधातु होते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण ना पाए जाएं, कहने का मतलब विशेष धात्विक चमक ना हो, विशेष धात्विक चमक ना हो। दूसरा, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हो। थर्ड फैक्ट आपका है आघात वर्धनीय ना हो, अर्थात भंगुर हो।
भंगुर होने का अर्थ ये है दोस्तों, भंगुर होने का मतलब, भंगुर नहीं भंगुर समझेंगे आप। भंगुर होने का मतलब ये है कि जिनको पीटा जाए, हथौड़े से चोट किया जाए तो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाए, उसे हम कहते हैं भंगुरता का गुण इसमें प्रदर्शित है। और फोर्थ हमारा है जिसमें तन्यता का गुण ना पाया जाए, जिसमें तन्यता का गुण ना पाया जाए, अर्थात जिनके तार ना बनाए जा सकें और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हो। जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधातु या नॉन मेटल, आधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते, अर्थात विशेष धात्विक चमक ना हो, विद्युत और उष्मा के कुचालक हों, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके, भंगुर हों, अर्थात जिसको पीटा जाए छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएं, तन्यता का गुण ना हो, यानी कि जिनके तार ना बनाया जा सके। ऋणायन बनाने की प्रति, ऋणायन कब बनेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो अपना बना लिया Cl-। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। आगे ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल आपके हैं आधातुओं के। सॉलिड एग्जाम्पल में आपका सल्फर है, आयोडीन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ब्रोमीन है। सल्फर प्रकृति की तीनों अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है सल्फर। आयोडीन सबसे चमकीली धातु है, सबसे चमकीली धातु, ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव स्वरीय धातु है। धातुओं में पारा है द्रव अवस्था में, आधातुओं में ब्रोमीन है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो सभी गैसें जो हैं वो आधातुओं के अंतर्गत आती हैं, सभी गैसें, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो कार्बन है और कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरेंस है। इसमें हीरा जो है, ध्यान दीजिएगा, हीरा पूरे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे चमकीला पदार्थ है। ध्यान देंगे, जब पूरे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछेगा तो आप हीरा या डायमंड बताएंगे, और सबसे कठोर धातु अगर आपसे पूछ लिया तो आप प्लेटिनम बताएंगे। और इसके साथ एक ग्रेफाइट इसका अपरूप है कार्बन का, ध्यान देंगे, कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत और उष्मा का ये सुचालक होता है, ध्यान रखेंगे, ये अपवाद है। और इसमें होता है फुलरेंस, फुलरेंस का मतलब होता है C60। ये कार्बन के 3 अपरूप हो गए, और ये आपका आधातु की परिभाषा हो गई, जिसमें विशेष धातु एक चमक ना हो, विद्युत और उष्मा के कुचालक हो, भंगुर हो, तन्यता का गुण ना हो, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हो। एग्जाम्पल में आपने देखा सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। आयोडीन सबसे चमकीली आधातु है, सॉरी, आयोडीन सबसे चमकीली आधातु है, इसे ध्यान देंगे गाइस। और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु है, सल्फर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सभी गैसें हैं, सभी गैसों का मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, जेनन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जितने भी गैसें हैं वो सब नॉन मेटल में आएंगे गैस, ध्यान देंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं धातु और अधातु के कुछ गुण के बारे में। धातु और अधातु की कुछ क्वालिटियों में आप लिख सकते हैं कि जैसे धातुओं के गुण हो गए तो चमक होती है, सब क्वालिटी में ही आता है, लेकिन स्पेशल है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कोई धातु हम लेते हैं MgO, 2MgO, 2Mg + O2 gives then 2MgO। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अब अपने ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बन गया। आगे हम देखेंगे MgO, अगर ये H2O से अब क्रिया कर लेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा गाइस, ध्यान रखेंगे, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। आगे आप देख सकते हैं आधातुएं जो होती हैं वो भी ऑक्सीजन से संयोग करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं, इसको आप बैलेंस करवा लेंगे। आधातुओं के ऑक्साइड जैसे S+O2 गिव्स देन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड।
अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाई, और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी बैलेंस आप करवा लेंगे। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु और अधातु दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं। तो ठीक है गाइस, ये धातु और अधातु की कुछ परिभाषाएं थी और एग्जाम्पल थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कौन सा धातु ऐसा है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। ये आपका प्रश्न है, कौन सा धातु ऐसा है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। चलिए गाइस, फटाफट कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय।